सिलेक्शन। लेक्चर नंबर 5 है आज आपका। हाँ जी आपकी। अच्छा, आज हमने जो करना है, आज हमारे पास है फंक्शंस क्या चीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आपने जो है, जब एक ही चीज को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड मैंने लिखा है जैसे इको वाओ यू आर ग्रेट। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये कोड मुझे थोड़ी देर बाद कुछ लाइंस के बाद फिर मुझे यही कोड लिखना है, फिर लाइंस के बाद मुझे बार बार यही कोड लिखना है। तो आप क्या करते हो, उसको हम लोग एक फंक्शन के नेम से दे देते हैं। फंक्शन नेम जैसे यहाँ पे एबी से लिया हुआ है, फंक्शन को हम लोग हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स उसके आगे लगाते हैं कि आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, जब आप यहाँ पे उसको एक बार लिख देते हो, बाद में जस्ट आपको ये 3 लाइंस लिखने के बजाय आप जस्ट क्या करते हो, एबीसी जस्ट उस फंक्शन के नेम के से उसको क्या कर देते हो, उसको कॉल कर लेते हो। ठीक है, ये आज फंक्शंस का हमने देखना है। फंक्शंस देखें, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखें सिंटैक्स फंक्शन का, फंक्शन की डेफिनेशन पहले आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग आ जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन में उसका नेम आ जाता है, फंक्शन का नेम। अब सबसे पहले पीएचपी को चलाने के लिए आपको पता है हम एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे हम अपाचे और माइस्क्ल को स्टार्ट करते हैं। जो भी है म्यूट कर ले। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जाके देखें हमने क्या करना होता है, हमने अपना यहाँ पे ओपन करना है लोकल होस्ट पीएचपी। ये इंडेक्स वाली फाइल पे कल हमने वर्क किया हुआ था, वो ही हमारी ओपन हुई है। अब हम सबलाइम को ओपन करते हैं। यहाँ से सबसे पहले जाके हम फाइल से जाके, ठीक है, फाइल में जाके ओपन फाइल, डी के अंदर है हमारे पास, एग्जाम के फोल्डर के अंदर, एचटी डॉक्स के अंदर, और आपके पीएचपी का फोल्डर। मैंने इसको ओपन कर दिया, ये इंडेक्स वाली फाइल जो है इसको ओपन कर दिया। ठीक है, इस पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस पे हम लोग वर्किंग कर रहे थे। अब यहाँ पे देखें, ये जो कल वाला लेक्चर था हमने वो किया था, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से रिमूव। मैं फाइल को सेव कर रही हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आपका जो है देखें सारा रिमूव हो चुका है। मैं फाइल को अब स्प्लिट डाउन कर देती हूँ, ये ले स्क्रीन को स्प्लिट डाउन कर दिया हमने। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 4 की बजाय हम लिख देते हैं लेक्चर नंबर 5 है हमारा। यहाँ पे हम करें तो टाइटल आपका लेक्चर नंबर 5 आ चुका है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अगेन हम लोग यहाँ पे जाके क्या करेंगे, पीएचपी लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, पीएचपी का हमारे पास टैग आ चुका है। ठीक है, टैग के बाद अब फंक्शन हमने को लेना है। आप देखो यहाँ पे फंक्शन जो है, सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं जब हम लोग यहाँ पे, मैं वैसे आपको पहले लिख के दिखाती हूँ। फंक्शन मैंने लिखा, मैं एंटर कर रही हूँ इसको, फंक्शन आपको वो पब्लिक दे रहा है, पहले इसको आप रिमूव कर दो। ठीक है, यहाँ से देखें ये फंक्शन है, ये फंक्शन का नेम है और ये उसकी वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा है। अभी हम इसमें वैल्यू नहीं लिखेंगे, मैं सिंपल आपको करके दिखा रही हूँ। फंक्शन नेम यहाँ पे देना है, फंक्शन नेम को यहाँ पे मैं कुछ भी दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नेम लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब देखें मुझे कोड लिखना है। कोड में क्या करूं, मैं यहाँ पे इको लिखती हूँ, इको मैंने लिख दिया स्मैया, यहाँ पे br टैग लगा रहे हैं, सेव किया फाइल को, अगेन इसको कॉपी कर रहे हैं, इसको पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जाके हम क्या लिख देते हैं, हम टॉबर टेक्स्टिंग लिख देते हैं। यहाँ जाके हम लिख देते हैं डिग्री, BSCS कर दिया, सेव किया फाइल को। अब मैं जब सेव करूंगी फाइल को, बच्चे आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, अभी आपके पास कुछ भी शो नहीं हुआ, बिकॉज आप जब फंक्शन को बना लेते हो उसके बाद उसको कॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखें, अब मैंने फंक्शन का नेम स्मेयर रखा था और आगे इसकी ब्रैकेट्स लगानी है हमने, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो आपके पास देखें वो चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाके अगर आप देखो कि मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कोई और, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके इको कर देती हूँ, इको एनटीओ कर रही हूँ और साथ में यहाँ पे br टैग लगा रही हूँ, सेव किया, इसको मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए,
यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, अगेन मैं ये जो सुमैया वाला है जस्ट फंक्शन को कॉल करूंगी, बार बार मुझे वो लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखिए आपके पास वहां पे आपके पास क्या आ चुका है, आपके फंक्शन की वर्किंग आ चुकी है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं फंक्शन को। हम फंक्शन को पहले क्या करते हैं, हम उसको नेम देते हैं। नेम देने के बाद उसके अंदर जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवानी होती है उसके बाद हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, आपके पास क्या क्या है, फंक्शन डेफिनेशन, मतलब हम फंक्शन को नेम देते हैं, उसके बाद कॉलिंग, मतलब हम फंक्शन को उसके नेम के साथ कॉल करते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखें आपने उसने करके दिखाया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको ये फंक्शन करके दिखाया है, वैसे ही उसने आपको ये करके दिखाया है। फंक्शन हेलो लिया उसने और हेलो हेलो बार बार उसने बोल दिया। ठीक है, ये होता है आपके कि आप फंक्शन को कैसे कॉल करते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि फंक्शन के अंदर आपने फंक्शन का नेम दिया, यहाँ पे आप पैरामीटर्स देते हो, जैसे ए और बी दिया है। जैसे आपने सम का लेना है तो इसको वो बता रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप यहाँ पे जो वैल्यू लोगे 10 वो ए के अंदर स्टोर होगी, जो वैल्यू लोगे 20 वो बी के अंदर स्टोर होगी। जो वैल्यू जिसके अंदर स्टोर होगी वही यहाँ पे आपको इको करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ये फंक्शन बना के दिखाती हूँ। मैं बाकी जो यहाँ से थे इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन ले रही हूँ जिसको हमने नाम दे दिया सम का। सम का नेम देने के बाद हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसको यहाँ पे चेक कीजिएगा। यहाँ पे फंक्शन को करने के बाद यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल ले लिए, $a, सेकंड वेरिएबल ले लिया $b। मैं यहाँ पे जाके क्या करती हूँ, मुझे करना है $c इज इक्वल टू $a प्लस $b। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगी, मैं इसको करवा देती हूँ इको। इको क्या करना है हमने, $c। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये मैं कर रही हूँ, मैंने फाइल को सेव कर दिया। मैंने यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, अभी आपके पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया आपको फंक्शन को कॉल करना मस्ट है। यहाँ पे देखिए मैं सम को यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, मैंने सेमीकोलंस लगा दिए, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास वो क्या कर रहा है, आपको एरर दे रहा है। क्यों, ऊपर आपने पैरामीटर्स 2 लिए हैं और नीचे आप 3 ले रहे हो। अगर यहाँ पे आपने डिक्लेयर सी भी करना है, यहाँ पे $c भी आप लिखो, फाइल को सेव करो और यहाँ पे रिफ्रेश करो, अभी भी नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें आप जस्ट यहाँ पे सिंपली उसको एक फंक्शन के अंदर लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे उसको फंक्शन में ही लिखो। सेव किया फाइल को, यहाँ पे रिफ्रेश करें। अच्छा, अब एरर कहाँ दे रहा है, अब एरर यहाँ पे मैं अगेन Ctrl+Z कर रही हूँ सारा। यहाँ पे देखिए सम जो दे रहा है वो यहाँ पे मुझे वैल्यूज देनी है, आर्गुमेंट्स ने दिए आपने। मैं यहाँ पे एक 12 दे रही हूँ, सेकंड पे 12 दे रही हूँ। फाइल को सेव किया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, वो क्या एरर था, आपके आर्गुमेंट का एरर था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपने 12 दे दिया, यहाँ पे मैं 34 दे रही हूँ। अब 12 और 34 का सम करके आपको दे देगा। अगर आप इसको रिमूव करो यहाँ से, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अगेन आप चेक कीजिएगा, मैं फाइल को सेव कर रही हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर रही हूँ, अभी आपके पास शो नहीं हो रहा, बिकॉज आपने इको ही नहीं किया। हर तरह मैंने करके आपको दिखा दिया। ठीक है, जैसे जैसे एरर आ सकते थे, जैसे नहीं आ सकते थे। यहाँ पे देखें अभी आपके पास सम जो है वो 46 आ रहा है। इको यहाँ पे हम कर देते हैं सम ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे डॉट कॉन्केटिनेशन सेम 46, यहाँ पे स्पेस इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे आप पैरामीटर्स आपकी मर्जी है, आपने 2 का लेना है आप 2 का ले सकते हो, आपने 3 का लेना है आप 3 का ले सकते हो। आपने यहाँ पे सम नहीं करना, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे जाके आप देखो, अब चेक करना जो मैं करने लगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, वैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे आप इसको छोड़ो, ये इस तरह नहीं होगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो बच्चे आप यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अब आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 12 और 34 की।
आप यहाँ पे 12 क्रूजर करके देखो, सेव किया फाइल को, यहाँ पे रिफ्रेश किया। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। सम का कर लिया अभी हमने। ये आर्गुमेंट्स होते हैं, अगर बाय डिफॉल्ट आपने आर्गुमेंट्स देने हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर 10 कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं b इज इक्वल टू 3 कर दूं, अगर पहले जब मैं यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं दे रही थी, आपके पास क्या आ रहा था, आपके पास एरर आ रहा था। यहाँ पे देखिए अब आपके पास एरर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वो ये वाला आपको रिजल्ट शो करवाएगा, ये 10 और 3 को लेगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू दे रही हो, मैं फॉर एग्जांपल 20 और 2 ले रही हूँ, आपको पता है यहाँ पे 40 आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए आपके पास वो आंसर आएगा जो आपने यहाँ पे लिए हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू दे देते हो तो आपके पास आर्गुमेंट्स की एरर नहीं आता, बट वैसे आपका एरर आ रहा था। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखिए यही जो पैरामीटर्स जो आपके पास है, ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये आपने खुद करना है। यहाँ पे देखो फंक्शन है, उससे 2 फंक्शन लिए, एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो बाय फंक्शन कॉलिंग नेम से ले रहा है, हेलो याहू बाबा बिल गेट्स। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पे जिस जहाँ पे $a और $b लिया है, यहाँ पे आपने देखे, अब $a और $b में भी आप ये वैल्यू दे सकते हो। फर्क क्या होगा, यहाँ पे जो ये चीज है मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पे जाके मैं क्या कर देती हूँ, हेलो, हेलो। ठीक है, हेलो के बाद यहाँ देखें आपके पास क्या होगा, यहाँ अंदर ही अगर करना है तो अंदर कर लें, शिफ्ट $a $b। और ये सी वाला जो है इसको हम रिमूव कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सम लिया हुआ था हमने, मैं सम ही लिया हुआ है, मैं यहाँ पे सुमैया। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग में ले, अभी शायद यहाँ पे एरर आए, सेव कर रही हूँ फाइल को, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, नहीं आया, ओके। ठीक है, मुझे एरर इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने ये वेरिएबल्स को जो है वो स्ट्रिंग के अंदर लिखा था, बट उसने उसको कंसीडर किया, उसने उसको एरर शो नहीं करवाया। ठीक है, इस तरह भी आप ले सकते हो। यहाँ पे अब सम की जगह आप कुछ और ले सकते हो, आप यहाँ पे नेम ले सकते हो। इस तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी बंदे से खुद जब आपने नेम लिखवाना हो, यहाँ पे नेम कर दिया तो देखिए वैसे भी वो वर्क कर रहा है। जो नेम दोगे उसी नेम से आपने कॉल करना है, बस ये बात याद रखनी है। उसके बाद ये जो फंक्शन है आपके पास, ये सम वाला फंक्शन, ये मैंने आपको सारा करवा के दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू फंक्शन के अंदर क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। आपकी जो रिटर्न वैल्यू होती है बच्चे, वो वापस आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फंक्शन उसने लिया हेलो, एक फर्स्ट नेम ने लिया, एक लास्ट नेम, बाय डिफॉल्ट उसने दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट। अब जब $v के अंदर वैल्यू आएगी, v क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा वैल्यू को हमारे, मतलब आप देखो $v के अंदर आपने जो यहाँ पे आप वैल्यू दोगे, वो आपके पास कहाँ पे आएगा, वो आपके पास इसके पास स्टोर हो रहा है। और ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है, $v के अंदर हो रहा है। $v के अंदर जो न्यू वैल्यू बन रही होती है, वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी किसको, आपके फंक्शन में। तो वो आपको क्या कर देता है, आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, आप जब इको करते हो $name, तब भी वो वर्क करवा रहा है। $name के अंदर जाके आपके पास वैल्यू रिटर्न हो जाती है, और आपने इको हेलो नेम करना है। ये दो जो है, ये आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखानी है। ये वाले आपके जो है फंक्शंस वाले, ये मैंने आपको टास्क दिया हुआ है। यहाँ पे अब देखो, ये इसमें भी आपको समझ आए, फंक्शन सम है, मैथ का लिया है उसने, इंग्लिश का लिया है और साइंस का लिया है, और $s के अंदर उसने इन तीनों वैल्यूज को स्टोर करवा दिए। जब स्टोर किया, अब इको की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे देखें वो रिटर्न कर रहा है, पहले हमें अंदर इको करना पड़ रहा था, रिटर्न कर रहा है $s। एस की वैल्यू जो है वो आपके पास टोटल्स के पास गई। ठीक है, तो $s के जो सम आया वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, और ये कहाँ गई, आपके पास टोटल के अंदर गई। मतलब ये जो वैल्यू आपके रिटर्न करता है वो आपके फंक्शन के अंदर जाता है। फंक्शन आपने $total के अंदर सेव करवाया, और यहाँ पे देखिए इको $total कर दिया। अब फंक्शन के अंदर इको करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है, ये परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, ये वो चीज है।
यहाँ पे देखिए फंक्शन जैसे ऊपर अभी हमने सम लिया, रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद अब परसेंटेज आपको पता कैसे निकलती है कि जितने सब्जेक्ट्स हैं उस पे आपने इसको डिवाइड कर देना। ये देखो ये और ये मैंने यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फंक्शन है, ये टोटल है, टोटल का आपने क्या किया था, ये टोटल वाला आपका टोटल करने के बाद जो आपके पास आ रहा है, यहाँ पे उसने एक और फंक्शन क्रिएट किया परसेंटेज के नाम पे, जिसने यहाँ पे $st लिया। अब $st के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे देखिए परसेंटेज के अंदर ये वाली वैल्यूज आएंगी और परसेंटेज को हम इको कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं हम। ये आपके पास आ रहा है कि हम लोग फंक्शंस को आर्गुमेंट्स के साथ कैसे हम लोग इसको करते हैं। जब आप यहाँ पे $a लिखते हो मतलब आप पास कर रहे हो उसकी वैल्यू। जब यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर लगा देते हो उसका मतलब होता है आप उसको रेफरेंस दे रहे हो, उसका एड्रेस दे रहे हो, ठीक है। इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है कि जब आप $string कर रहे हो उसके अंदर आप हेलो लिख रहे हो, जब आप वाओ मतलब इसको कॉल करके $str लिखोगे तो इको आपके पास $str ही होगा। और क्या इको होगा, हेलो ही इको होगा। बट यहाँ पे जब आपने अंदर $a के अंदर वैल्यू चेंज की इज इक्वल टू हाई किया, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एड्रेस के अंदर वैल्यू स्टोर हुई होती है। तो $str आपके पास चेंज है। समझ आ रही बात कि यहाँ पे आप एज अ वैल्यू वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे आप एज अ एड्रेस वर्क कर रहे होते हो। ये वाले आपको मैं सेंड कर रही हूँ फंक्शंस की, इसको आपने करके देखना है। जो जो फंक्शंस के नेम है उसको आपने क्या करना है, एक बार आपने नेट पे सर्च करना है इसकी चीजें कौन सी हैं, ठीक है। जब यहाँ से नहीं समझ आएगी वहां से मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, बट मैंने ये आपके लिए टास्क रखा हुआ था। समझ आइए बात की। ये रिकर्सिव फंक्शंस कौन से होते हैं बच्चे, वो वाले फंक्शंस होते हैं जो आपको इटसेल्फ जो है वो कॉल करता है। यहाँ पे देखिए फंक्शन टेस्ट है, टेस्ट के अंदर ही दोबारा से आपने टेस्ट को कॉल किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर ही आपने एक फंक्शन है, उसके अंदर ही दोबारा से डिस्प्ले के अंदर आपने नंबर +1 किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास लोकल वेरिएबल और आपके पास एक होते हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो, मतलब वो जस्ट फंक्शन के अंदर ही वर्किंग करते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल होता है जो आप बाहर फंक्शन से डिक्लेयर करते हो, और वो आप किसी भी जगह आप क्या कर सकते हो, उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने इनकी मुझे वर्किंग करके दिखानी है। जहां से नहीं समझ आएगा वहां से मैं आपको बताऊंगी, बट ये सारा आपका टास्क है, ठीक है। आपने इसको करना है और आपका ये भी टास्क है, आपने इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो है फंक्शन के बारे में, ये देखिए फंक्शन है आपके पास, ठीक है। फंक्शन के बाद यहाँ पे देखें आपको मैंने क्या बताया, फंक्शन विद पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के बाद फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू क्या होती है ये भी आपने देखना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फंक्शन आर्गुमेंट्स इन PHP, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल फंक्शंस कौन से होते हैं, रिकर्सिव फंक्शंस कौन से होते हैं, और वेरिएबल स्कोप्स कौन से होते हैं।